दो काली और 3 गोरी बहू की पहली रसोई। गुंजन, कीर्ति, देखकर बताओ कैसा किया है मैंने मेकअप। बिल्कुल ग्लैमरस मेकअप किया है, लड़के वाले तो तुम्हें देखते ही लट्टू हो जाने हैं। हम तीनों बहन हैं ही इतनी सुंदर कि कोई भी देखते ही दीवाना हो जाएगा। भगवान ने इतनी फुर्सत से बनाया है, हमारा रिश्ता तो पक्का है। बाकी हमारी ये दोनों काली कलूटन बहनें अपनी सोचे, जाने ये काली बिजली किस पर गिरेगी। कीर्ति, गुंजन और तारा को हंसते देखकर कुमकुम और गोपी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में पद्मा कमरे में आती है। अरे मेरी 5 बेटियां तैयार हो गई, लड़के वाले आधे रास्ते पहुंच गए हैं। हाँ माँ, हम तीनों तैयार हैं, बस ये दोनों कल्लो ही टाइम लगा रही हैं। तारा, वो तुम्हारी बहनें हैं? हाँ, मगर सौतेली बहन। कुछ साल पहले रामनाथ ने अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद दूसरी शादी अपनी दोनों बेटी कुमकुम और गोपी के खातिर की, जिसे पद्मा ने 3 बेटी तारा, कीर्ति, गुंजन को जन्म दिया, जिन्हें अपने गोरे रंग पर और खूबसूरती का घमंड है। वहीं गोपी और कुमकुम सीधी और विनम्र स्वभाव की हैं। कुछ ही देर में सुमित्रा अपने 5 बेटों के साथ 5 बहनों को देखने आती है। बहन जी, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। मेरी बेटी कुमकुम और गोपी का रंग थोड़ा दबा सांवला है, मगर स्वभाव से एकदम हीरा है मेरी बेटियां। हाँ, काला हीरा। बहन जी, किसी की बेटी को देखकर ठुकराना मुझे नहीं आता, और रंग रूप तो भगवान बनाता है। मुझे आपकी 5 बेटियां पसंद है। हाँ, बस शादी की तारीख निकलवाइए। सुषमा देवी 5 के हाथों में शगुन रखती है। शादी की तारीख भी निकल आती है। थोड़ी दिनों में रस्में ही शुरू हो जाती हैं। इस बीच कुमकुम और गोपी हर तरह का खाना बनाना सीख जाती है, जबकि तीनों गोरी बहनें अभी भी मेकअप में लगी रहती हैं। सुमित्रा माँ, एक बार चक्कर बताइए, हलवा कैसा बना है? बहुत ही स्वादिष्ट बना है हलवा बेटी। जिनके स्वर में मिठास भरा हो, उनके हाथों में मां अन्नपूर्णा का स्वाद तो होगा ही। अरे कीर्ति, गुंजन, तारा, तुम तीनों भी कुमकुम गोपी से हलवा और खाना बनाना सीख लो। अब तुम किसी के घर की बहू बनने जा रही हो। अपनी माँ की कही इस बात पर तीनों बहनों ने ऐंठते हुए कहा, उफ माँ, हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो हमें इन दोनों कोयला खदान से खाना बनाना सीखना पड़े। वही तो, और वैसे भी पहली रसोई बनाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। अभी हमें अपने चेहरे पर ध्यान देना है। थोड़े दिन में हमारी शादी है और हम तीनों बहुत सुंदर ब्राइडल लगना चाहती हैं, ना कि इनकी तरह कलूटन। इस तरह एक बार फिर तीनों अपने गोरे रंग पर घमंड करते हुए कुमकुम और गोपी के काले रंग पर भद्दा ताना कसती हैं। देखते देखते शादी का दिन आ जाता है। सुमित्रा अपने 5 बेटों की बारात लेकर आती है और बड़ी धूमधाम से अपनी 5 बहुओं को ब्याह कर ले आती है। गुंजन, कीर्ति, चलो इन दोनों भुंडी शक्ल वाली को पीछे कर देते हैं। हम गोरी हैं, पहले हमारा गृह प्रवेश होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। इसी के साथ तीनों गृह प्रवेश के वक्त गोपी और कुमकुम को पीछे करके खुद आगे आ जाती हैं। पता नहीं ये तीनों हमारे साथ ऐसा क्यों करती हैं। चलिए सासू माँ, जल्दी से अपनी तीनों लक्ष्मी रूपा गौरी बहू का गृह प्रवेश कीजिए। तभी तारा का पति युग कहता है, तारा, अर्जुन भैया और किशन भैया इस घर में हमसे बड़े हैं, इसलिए पहले गोपी भाभी और कुमकुम भाभी का गृह प्रवेश होगा। आओ गोपी बहू, कुमकुम बहू, आगे आओ। कोई बात नहीं माँ जी, आप पहले इन्हीं तीनों का गृह प्रवेश कर दीजिए। बड़ी तुम दोनों हो, इसलिए गृह प्रवेश पहले तुम्हारा होगा। दोनों आगे आ जाती हैं। दोनों काली बहुओं का गृह प्रवेश पहले होता देखकर तीनों गोरी बहुएं अंदर ही अंदर जलकर खाक हो जाती हैं। गृह प्रवेश के बाद सुमित्रा 5 से कहती है, बहू, कल तुम 5 का ससुराल में पहला दिन है और पहली रसोई भी, इसलिए जल्दी उठना। जी माँ जी। पहले रसोई के लिए जल्दी उठने के नाम से तीनों गोरी बहू के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। तीनों पैर धमकते कमरे में चली जाती हैं। तीनों गोरी बहुओं का घमंडी बर्ताव देखकर सुमित्रा कहती है, ये तीनों बहनें एकदम टेढ़ी खीर हैं, इन्हें सीधा करना पड़ेगा। ससुराल के पहले दिन कुमकुम और गोपी बिना किसी के उठाई कामकाज करके पूजा पाठ करती हैं। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। उफ, इन दोनों काली गलूटन को चैन नहीं है, सुबह सुबह भजन शुरू कर दिया। तभी गुंजन घड़ी में देखकर हड़बड़ाते हुए उठती है। ओह माय गॉड, मर गई। आज तो पहली रसोई बनानी है। तू तो गई गुंजन। तीनों गोरी बहुएं देर से उठकर मेकअप लीप पोत कर आती हैं।
प्रणाम माँ जी, ये लीजिए प्रसाद। जुग जुग जीती रहो बहू, सदा सुहागन रहो। माँ जी बता दीजिए पहली रसोई में क्या बनाना है। बहू इस घर की रीत है, नई नवेली बहू अपनी पहली रसोई में सात्विक खाना जैसे खीर, पूरी और कुछ मीठा जैसे कि हलवा बनाती है। वहीं पंडित जी को वही परोसा जाता है। ये सुनकर तीनों गोरी बहुओं की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। क्या हुआ बहू, तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? वैसे तुम पांचों में से जो भी पहली रसोई की रस्म पूरी करेगा उसे ही शगुन में ये 9 लख का हार मिलेगा। 9 लाख का हार देखकर तीनों गोरी बहू के मन में लालच भर जाता है। ये 9 लाख का हार तो मेरा ही होगा। इनका लूटन के हाथ ये हार मैं कतई नहीं लगने दूंगी। ये 9 लाख का हार तो मेरे ही गोरे गले की शान बढ़ाएगा। ये हार तो मैं ही लूंगी। ऐसी पहली रसोई बनाऊंगी कि सासू मां उंगलियां चाटती रह जाएंगी। इसी के साथ तीनों गोरी बहुएं झट से पहली रसोई बनाने के लिए चप्पल पहन के किचन में घुस जाती हैं। वहीं दोनों काली बहुएं रसोई में जाने से पहले चप्पल बाहर उतार देती हैं और चूल्हा पूजन करके पहली रसोई की शुरुआत करती हैं। हे अन्नपूर्णा माँ, हमारे हाथों में अपना स्वाद देना ताकि हम अच्छा खाना बना पाएं। दोनों काली बहू एक साथ मिलकर पहली रसोई पकाती हैं। वहीं कीर्ति और गुंजन उनकी देखा देखी करती हैं, मगर कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल लगती है। गोपी दीदी, हलवा और खीर तैयार है। आप इसमें काजू बादाम काट कर डाल दो। इतने में मैं पूरी पकाने के लिए आटा गूंथ लेती हूँ। उफ, इन दोनों काली बहुओं ने कितना टेस्टी हलवा खीर बनाया है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही, मगर मेरा हलवा पतला पानी बन गया। मैंने तो सारा का सारा हलवा जला दिया। माँ ने कितना कहा था खाना बनाना सीखने को, काश की सीख लिया होता। एक काम करती हूँ, फिर से बनाती हूँ। कीर्ति फिर से हलवा बनाने में लग जाती है और थक हार कर गुंजन दिमाग दौड़ाती हुई बोलती है, ये सब बनाना मेरे बस की नहीं। बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ, कह दूंगी मैंने बनाया है। जहां कुमकुम और गोपी मन से पहली रसोई बनाती हैं, तो वहीं 2 गोरी बहुएं अलग पैतरे आजमाती हैं, जबकि तारा अपनी धुन में लगी थी। तारा, तुम पहली रसोई की रस्म नहीं करोगी क्या? ए कल्लो, तू अपने से मतलब रख। मेरे लिए हलवा बनाना मिनट का काम है। यूं 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 बना लूंगी। कुछ देर में दोनों काली बहू पहले रसोई में 56 भोग अपनी सास को परोसती हैं। माँ जी, ये रही हमारी पहली रसोई। तभी दोनों के पीछे से कीर्ति भी पहली रसोई में बनाया जला हुआ हलवा लाकर रखती है। माँ जी, मैंने भी हलवा बनाया है, देखिए। जबकि गोरी बहू गुंजन ऑर्डर वाले का रास्ता ही देखे जा रही थी। उफ, ये डिलीवरी वाला कहाँ मर गया, अब तक नहीं आया। और आखिर बची तारा एक हलवा बनाने में पूरी रसोई बिखेर देती है। तभी सुमित्रा अपनी जगह से उठकर रसोई में झांककर बाहर आती है और काली बहुओं को परोसी गई पहली रसोई चखती है। गोपी बहू, कुमकुम बहू, जीती रहो। तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। इतनी थोड़ी देर में 56 भोग बनाना आसान नहीं, मगर मन हो तो सब बन जाता है। ये लो, तुम दोनों ही इस हार की हकदार हो। शुक्रिया माँ जी। सास को पहली रसोई के शगुन में 9 लाख का हार दोनों काली बहू को देता देखकर तीनों गोरी बहू जल जाती हैं और सुमित्रा कहती है, तारा, कीर्ति, गुंजन बहू, तुमने कुमकुम और गोपी को अपने गोरे रंग के आगे कुछ भी नहीं समझा। उन्हें नीचा दिखाती रही, मगर मैंने उनके गुण देखकर पसंद किया था। तुम तीनों के पास रंग रूप के सिवा कुछ भी नहीं है। खुद को बदलो, वरना ये घमंड तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेगा। तीनों गोरी बहुओं का घमंड चूर चूर हो जाता है और आखिर में वो अपने बर्ताव को बदलकर कुमकुम और गोपी की तरह आदर्श बहू बनकर रहने लगती हैं।